बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, ये मेरी ईद की मॉर्निंग का व्लॉग। सारे व्लॉग आप देख चुके हैं तैयारी के, और सब मैंने पहले डाल दिए थे क्योंकि जो सबसे अच्छे व्लॉग लगते हैं वो मैं सबसे पहले डाल देती हूँ। ये सब तो आप देखते ही रहते थे मेरा, तो मैंने कहा अब मैं ये डाल देती हूँ सुकून से बैठकर। तो यहाँ मैं इस तरह से सिंगार मेज़ मैंने साफ़ कर ली थी, ड्रेसिंग टेबल अपनी साफ़ कर ली थी, उसका शीशे वीशे पर सब सामान रखा जाता है तो हो जाता है। अच्छा, सब मुझसे कह रहे आप इसके ऊपर एक कवर शीट बिछा लें और ये ख़राब हो जाएंगी शीशे। हम लोग रफ़ यूज़ हैं, वो कवर शीटें भी पहले ख़राब हो जाएंगी, फिर उसके बाद ये भी हो जाएगा। सब उतार के नीचे ही पड़ी हुई होती हैं दूसरे तीसरे दिन, और ज़्यादा वो होता है। इसलिए मैं ना टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बिछाती हूँ। डिनर टेबल जो है मेरी, ना ही उस पर बिछाती हूँ ना ही इस पर बिछाती हूँ। इसलिए दोस्तों मैंने आपको अंदर की बात बता दी, मुझे पता है वो भी ख़राब होंगी, साथ में ये भी होगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो जैसा है वैसा है। इंशाल्लाह फिर कभी अल्लाह मियाँ देंगे तो हम और ख़रीद लेंगे इंशाल्लाह ताला उल अज़ीज़, आमीन। तो इस तरह से मैंने ये कर लिया था। मैं आपको अंदर की बातें बता देती हूँ। मैं नहीं रखती इधर उधर का ज़रा सा भी वो। मैं आपको अंदर की बात बता देती हूँ, मैं आपसे छुपाती नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरे घर जैसी फैमिली हो। आप मेरे घर में जैसे लोग होते हैं ना फैमिली में, वैसे होते। घर के लोगों को सब चीज़ें पता होती हैं ना, तो इसलिए मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग एक मेरी बात करने का ज़रिया हो। मैं अकेली रहती हूँ, किचन में रहती हूँ ज़्यादातर, मेरे शौहर होते हैं, बच्चे होते हैं, तो माशाल्लाह से तो बस यही होता है। लेकिन मुझे एक दोस्तों की ज़रूरत है, तो दोस्त आप हैं मेरे, ठीक है। इस तरह से वो कर लिए थे, इसलिए मैं जो मुँह में आता है ना वो मैं निगलती नहीं हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ आप लोगों से। ये कहकर मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। बाज़ लोग होते हैं उन्हें अच्छा लगता है अपने दोस्तों से सारी बातें करना, मुझे पसंद है अपने दोस्तों से सारी बातें करना मोहब्बत के साथ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ये फ्रूट्स रखे हुए थे हमारे रमज़ान के, यानी कि ईद का दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ ना मैं मॉर्निंग का, क्योंकि पहले तो मैं शेयर कर चुकी हूँ। अब आपको अपना तैयारी, जिन लोगों ने नहीं देखा उनको बता रही हूँ, तैयारी वगैरह शेयर कर चुकी हूँ, ड्रेसिंग वगैरह शेयर कर चुकी हूँ, अपनी सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। अब ये ईद की, एक दिन पहले रमज़ान था तो ईद के फ्रूट्स कुछ बच गए थे, वो ईद वाले दिन उसकी मैं क्या बनाऊँगी अब आप वो देखिएगा, ज़रूर देखिएगा वो व्लॉग। मेकअप हेल्थ फिटनेस पे डालूंगी वो चीज़, मैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। नीचे बफर में बटन दे दूंगी, या तो कुकिंग फूड विद शॉर्टकट इसी चैनल पे डाल दूंगी, या फिर मैं मेकअप हेल्थ फिटनेस पे डाल दूंगी। नीचे बफर में बटन होगा, आप ज़रूर देखिएगा। बड़े मज़े की मैंने एक चीज़ बनाई थी, आप ज़रूर देखिएगा। आपने वो चीज़ नहीं देखी होगी, आप फिर कहेंगे नहीं यार हम तो यही करेंगे, क्योंकि हमने पूरे रमज़ान ना इसी तरह की चीज़ खाई थी, लेकिन हमने शेयर नहीं किया, हमें अच्छा नहीं लगता। कि इस वक्त हालात बहुत हर एक के वीक हैं, हमारे भी वीक हैं इस वक्त हालात। हालांकि अच्छी खाती पीती माशाल्लाह फैमिली है। आपको एक बात बताऊं, इस वक्त बड़ों के हालात वीक हैं। एक बात मैं बताऊं, एक दफ़ा सोचना पड़ता है कि हम लें कि ना लें ये चीज़, तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं बहुत कम शेयर करती हूँ। मैंने पूरे रमज़ान ऐसी चीज़ें शेयर नहीं की, क्योंकि रमज़ान में इंसान पे बर्डन ज़्यादा होता है, हर चीज़ का बर्डन होता है। बच्चों के कपड़े, ईद के कपड़े, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, अपनी चीज़ें ज़रूरियात की, फिर अफ्तारी, फिर सेहरी, सब चीज़ें चल रही होती हैं एक इंसान के ऊपर। तो मैं ऐसी चीज़ें हटा ले जाती हूँ, मैं नहीं दिखाती। देखो ना, हम रोज़ा रखते हैं दिल खुश करने के लिए अल्लाह मियाँ का, तो जब हम बंदों का दिल खुश नहीं करेंगे और नाराज़ करेंगे, दुखी करेंगे उन्हें, तो क्या अल्लाह मियाँ हमारा दिल वो करेंगे? आप खुद देखो ना, तो अल्लाह मियाँ का दिल कितना वो होगा कि आप बंदों को नाराज़ करो। नहीं, ऐसा नहीं करो। अगर आप खा रहे हो ना, छुपा के खा लो। वो चीज़ के तमाम बंदों के पास नहीं है, अक्सरियत के पास वो चीज़ नहीं है, अक़लियत के पास वो चीज़ है, तो आप छुपा ले जाओ। जब ईद आए, जब बड़ा ओकेजन आए, तो हर एक के पास वो चीज़ होती है। ईद में तो बच्चों तक के पास पैसे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों तक के पास पैसे होते हैं, तो इसलिए मैंने अब शेयर कर दिया वो चीज़, वरना मैंने पूरे रमज़ान नहीं। आपको मैंने बताया था कि अब मैं उसी दौरान बताऊंगी, वरना सारी बातें उस व्लॉग की बता दूंगी आपको, तो इस व्लॉग में क्या दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने बिस्तर सही कर लिया था अपना, यानी बेड लगा लिया था, बेड सही कर दिया था। बेडशीट नई वाली इस तरह से बिछाई थी। ईद की मॉर्निंग का व्लॉग है, फिर से कह रही हूँ, जिन लोगों ने अगर नहीं सुना वो फिर से सुन लें। मैं कहना नहीं चाह रही वो वर्डिंग का लफ्ज़ बीच में, ठीक है ना, तो वो सुन लें। तो ये मैं मटन चॉप्स मंगाई थी मैंने, और ये देखें अभी मेरी मेहंदी कितनी गाढ़ी गाढ़ी लगी हुई है। अब तो बिल्कुल ही से वो हो रही है, तो कितनी गाढ़ी गाढ़ी लगी, फर्स्ट डे का ही है, ठीक है ना। मैंने नहीं डाला था, मुझे ना खाने पीने का तो हर वक्त रहता है, बर्तन धोना, खाना पीना हर वक्त ही चलता रहता है, यही व्लॉग पूरे साल चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले वो व्लॉग डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने मटन को भिगो दिया, चापों को और गोश्त को मटन की, कि उसका कुछ बनाने का इरादा है, तो वो व्लॉग आएगा तो देख लीजिएगा। उसके साथ और क्या क्या बनाया था वो भी देख लीजिएगा, फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखा दूंगी मैं बड़े मज़े से। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर बकरीद में भी आपको काम आ जाएंगी। अभी माशाल्लाह हर घर में मटन कटेगा, मटन कह रही हूँ, बकरा कटेगा, तो बनता तो कटने के बाद वो मटन ही है ना, तो लोग देखने जाते हैं तो मटन ही देखने जाते हैं। मेरे तक जिस तरह महंगाई आ गई तो लोग मटन ही देखने जाते हैं, बकरा कोई नहीं देखने जाता। अच्छा जी, और ये डाल दिया। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो गरीबों के घर में गोश्त भेजते हैं कि हमारे घर में क़ुरबानी हुई है तो इनके अच्छा सा गोश्त का टुकड़ा भेज दो, वरना तो बाकी तो आजकल फ्रिजों में गोश्त लग जाते हैं। इतनी महंगाई हो गई है, फ्रिजों में लगा के पूरे साल खाए जाते हैं। मैंने खुद देखा है ऐसा होता है। तो
ऐसा होता है। अच्छा, मटन मेरे अली नहीं खाते, तो मटन मैंने बनवाया था, मैंने ख़ास करके बनवाया था। मैंने कहा नहीं, इनको थोड़ा बच्चों की तरह मैं देने का आदी करूँगी, अपने हाथ से ही वाला दे दूँगी, मेरे हाथ से तो कुछ भी खा लेते हैं, तो दूँगी। ये क्या कर रहे हैं, बच्चों की तरह मुंह बनाए बैठे रहते हैं, मटन नहीं खाऊँगा, ये नहीं खाऊँगा, ये नहीं खाऊँगा, बस बहुत हुआ, अब ये नखरा खाना पड़ेगा हर चीज़। सब चीज़ें ही मेरी छुड़वाते रह रहे। मैं कलेजी खाती थी इतने मज़े से चिकन की, वो छुड़वा दी। अब मटन खाती हूँ, वो भी छुड़वा देंगे, तो नहीं, मैंने कहा मुझे ला के दें मटन आप, ये थोड़ी होता है। हमने पूरे बकरा वो किया था जब कुर्बानी का, तो पूरा का पूरा बकरा इन्होंने वो कर दिया था। मैंने आपको पहले भी बताया, कुर्बानी का गोश्त हम लोग घर में नहीं रखते, निकाल देते हैं, दे देते हैं। गाय वगैरह तो हम लोग खा ही नहीं सकते, वो खा ही नहीं सकते, कुछ प्रॉब्लम करता है गाय का गोश्त। तो ये मैंने कहा मंगाया ख़ास तौर पे, मैंने कहा नहीं लेकर आए आप, ये क्या है। इस तरह से शीरकुरमा रेडी हो गया था मेरा। बहुत बातें हो गई ना बीच में, हम लोग कितनी बातें कर जाते हैं, पता नहीं चलता। रेसिपी तो देना नहीं थी, बस ईद में क्या क्या किया था वो देना था। फिर बातें करने बैठती हूँ ना, इतनी सारी बातें करती हूँ आपके संग, बड़ा मज़ा आता है। फिर इस तरह से मैंने अच्छा बनाया ना शीरकुरमा, बड़े मज़े का बनाया ना। वही डब्बे से बनाया था, उसमें मज़ीद सवैयाँ डाल दी थी। बनाया डब्बे से था, जो कि आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना, कि हाथ मुँह नाक पैर सब चाट लेगा मियाँ, ऐसा बना के खिलाएं। तो उसमें तो सभी कुछ पड़ा होता है इसमें, लेकिन और सवैयाँ डाल के बनाया था, क्योंकि ये ईद का मीठा था, फर्स्ट डे का। तो माशाल्लाह मेरे मियाँ को सवैयाँ बड़ी पसंद है, तो मैंने 3 मीठे बनाए थे, तो वो भी मैं आपको भेजती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी। तो जी अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय।